आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमसे पूछा गया है कि ध्वनि का कोई एक सीमित स्पंद अर्थात संकीर्ण स्पंद कह सकते हैं सूक्ष्म समय के लिए, उदाहरण के लिए सीटी की पीप की जो आवाज है, यदि माध्यम में भेजी जाती है। अब स्पंद दर एक स्पंद प्रति 20 सेकंड पर है, अर्थात हम ये कह सकते हैं सीटी प्रत्येक 20 सेकंड के पश्चात सेकंड के कुछ अंश के लिए बचती है। तो सीटी द्वारा उत्पन्न स्वर की आवृत्ति 1:20 हर्ट्ज या 0.05 हर्ट्ज है कि नहीं, यह पूछा गया है। अब हम किसी स्थान पर ध्वनि के लिए सीमित जो उसके माध्यम है सीमित स्पंद की गणना करें। सीमित स्पंद किसे कहेंगे? सूक्ष्म अत्यंत अल्प समय के लिए ध्वनि का तरंग का उत्पन्न होना उसे स्पंद कहा जाता है। अब ध्वनि तरंग जो कि अपने माध्यम पर निश्चित समय के लिए यदि गतिमान होती है ध्वनि तरंगों के रूप में, तब उनकी कोई एक निश्चित चाल, उनका एक निश्चित तरंग दैर्ध्य जिसे लैम्डा से प्रेषित करें, उनकी एक विशेष आवृत्ति जिसे एन से प्रेषित हम करते हैं, या कह सकते हैं यदि ध्वनि तरंगे एक निश्चित समय टी के लिए गतिमान होती है। एक सूक्ष्म समय अर्थात टी को हम यदि शून्य के रूप में ही प्रस्तुत कर दें या शून्य के आसपास ही मान ले, तब हम उसे संकीर्ण ध्वनि तरंग कहेंगे। संकीर्ण ध्वनि तरंग में यह विशेषता होती है कि उसके लिए समय का मान काफी कम होता है, इसलिए उसे हम स्पंद के रूप में व्यक्त करते हैं। समय के माध्यम कम होने से उसकी चाल तो जरूर निश्चित होती है, परंतु उसका जो तरंग दैर्ध्य है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति जो कि समय के लिए महत्वपूर्ण है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, आवृत्ति इनकी नहीं होती है किसी भी ध्वनि तरंग के स्पंद के लिए। इसे हम संकीर्ण रूप से ध्वनि तरंग भी कह सकते हैं। अब जबकि ये प्रश्न में यह कहा गया है कि स्पंद दर, जो स्पंद दर है 20 सेकंड प्रति स्पंद के बाद, अर्थात एक स्पंद पर इसका मान 20 सेकंड की पुनरावृत्ति से होता है। तो सीटी द्वारा उत्पन्न स्वर की आवृत्ति नहीं रहने वाली। यदि आवृत्ति को हम 1:20 सेकंड से भी प्रस्तुत कर रहे हैं या इसे हम 0.05 हर्ट्ज से भी प्रस्तुत कर रहे हैं, तब यह सीटी के स्वर की आवृत्ति नहीं रहने वाली। चूंकि यह आवृत्ति नहीं है, केवल पुनरावृत्ति है कि प्रत्येक 20 सेकंड के पश्चात एक स्पंद यहाँ पर ध्वनि के माध्यम द्वारा संकीर्ण रूप से भेजा जाता है। बस यही बताया गया है। तो हम यह नहीं कह सकते कि सीटी द्वारा उत्पन्न स्वर की आवृत्ति 1:20 हर्ट्ज या 0.05 हर्ट्ज है। धन्यवाद। बल्कि इसके लिए हम यह कहेंगे कि यह स्पंद की केवल स्पंद है यदि वह एक समय के साथ पुनरावृत्ति या एक समान समय पे बार बार आवर्तित होती है, तो उसे हम पुनरावृत्ति कहते हैं। यह केवल पुनरावृत्ति की ही आवृत्ति है, पुनरावृत्ति अर्थात बार बार उसके घटित होने की ही आवृत्ति को बस बता रहा है, ना कि उत्पन्न हुए स्वर की आवृत्ति को। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।